प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई नंबर 5, 6, 7 के आसपास हम चिंतन कर रहे हैं। खासल खास रूहे इशक और खासे बंदगी दिल, आम बजुद जदल से जिनो नासुती अकल, जिनो नासुती अकल सचिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ अर्थात परब्रह्म परमात्मा के हृदय स्वरूप, परब्रह्म परमात्मा के हृदय में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चिंतन है, उसको स्वयं चिद्घन स्वरूप श्रीराज जी महाराज तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। और बेशकी के प्रकरण में है, किन किन शब्दों में हमें बेशकी होनी है, शंका रहित होना है, इस चीज को भी हृदयंगम कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने परमात्मा की कृपा से, मेहर से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय जैसे हुआ तो तारतम ले करके श्रीराज जी महाराज सदगुरु के हृदय में पधारे और सदगुरु के द्वारा एक ये परा सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग और द्वैत अद्वैत के बीच में स्वलीला अद्वैत दिव्य परम धाम की बातें जो शास्त्रों में लक्षण में बताया था, उसी को साक्षात्कार करवाया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 6 में देखा 3 उम्मत की बात, 3 जमात की बात, 3 सृष्टि की बात है। तो 3 सृष्टि में से ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, जहां पर ये खेल में हम बैठे, अगर खेल से हम ऊपर उठें, अगर हम इस सपना सृष्टि से हम बाहर निकले, तो सृष्टि तो बनी हुई है, तो किसी न किसी समय में इसका बनना है और मिटना है। भागवत के चतुर्श्लोकी भागवत में सृष्टि से पहले मैं था, ऐसा शब्द है। तो इसका मतलब सृष्टि हुई है, उससे पहला कुछ अस्तित्व है। अब सृष्टि के विषय में कहा है स्वप्न। तो सृष्टि अगर स्वप्न है तो फिर जागृत कहाँ है? अगर ये स्वप्न है तो किसकी स्वप्न है? ये सारी प्रश्न जो है तारतम द्वारा निशंका हो रहे हैं। तो इसी चिंतन से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल मेहनत करते हैं। परमात्मा की कृपा से उत्तर दिया कि अक्षर ब्रह्म जो है ये ब्रिज कोर्स जैसा है। तो सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे। सृष्टि का सूत्र अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से परे शिखा रूप में अक्षरादित पर ब्रह्म परमात्मा है, जो आनंद है और जो उस वो ब्रह्मानंद के रस में परब्रह्म परमात्मा रहते हैं। और उनका ही एक अनंत अनंत शक्तियों में एक शक्ति अक्षर ब्रह्म है, वो भी अद्वैत ब्रह्म के प्लेटफॉर्म में है। इस तरह से हमारे दिल दिमाग में एक कॉन्सेप्चुअल चिंतन बैठा हुआ है। अब हम धीरे धीरे इसको कल परसों से मेहनत कर रहे हैं। हम अपने ध्यान अवस्था में, अपने मेडिटेशन, अपने चिंतन वाणी के द्वारा, कि जैसे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ ब्रह्मानंद रस में रमने वाले ब्रह्मानंद स्वरूप आत्मा, और अब उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के अंश आत्माओं को शेरक से नजदीक शब्द दिया हुआ है, प्राण नली से भी नजदीक है। अब इन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय के विषय में कहा है कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है।
और दिव्य परम धाम का ये दैवत को धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, ये वहीं पर रख देना। जैसे आप अक्षर ब्रह्म, गीता का कूटस्थ ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ऐसे शब्द आता है तो वो अक्षर धाम से संबंध है, जिसको नूर जलाल करके कहा है। और वो अक्षर धाम बोलते ही अक्षर के अनंत वृत्तियों में से एक ऐसी वृत्ति जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को चिंतन करते हैं। तो अक्षरातीत परब्रह्म को चिंतन करने वाले वृत्तियां जो इसको ईश्वरी शक्ति कहा गया है। और अक्षर ब्रह्म के अनंत शक्तियों में से एक छोटा सा शक्ति जो है वो उनका कल्पना द्वारा मन के दर्जा से संसार, ये संकल्प विकल्प की लीला होती है, वो बेहद के भूमि में ही है वो भी। अब रही बात परब्रह्म परमात्मा ने अपने ब्रह्मात्माओं को, अपने आत्माओं को थोड़ा सा उस सच्चिदानंद से हट के थोड़ा सा असजड़ दुख का एक लीला, एक वियोग की लीला दिखाने की जैसी इच्छा हुई, तो अपने सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म का एक उनका प्रोग्राम होता था कि वो बनाने मिटाना उनका संकल्प का होता, तो सपना में दिखाने लगे। तो अक्षर ब्रह्म जैसे सपना में चले जाते हैं तो ईश्वर रूप पैदा हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ बोले, अंडाकार वृत्ति बोले। और अब यहाँ से श्री शास्त्रों में श्रीमद् भागवत के अंदर से इसकी बहुत डिटेल में व्याख्या आती है। अब ये जो संसार बनने का जो विषय है, संसार में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई कि 5 तत्व कैसे बनता है, और आकाश वायु पृथ्वी सृष्टि बनाना, उसके बाद चेतन का चिंतन करना, ये चलता रहता है। तो ये जो एरिया है इसको हमने क्षर पुरुष, जैसे शब्द आया तो क्षर पुरुष बोलते अक्षर का सपना का अवस्था, उसमें हमने अपने ही ध्यान अवस्था में, मेरा भी एक जागृत का एरिया रहता है, जागृत का एरिया में मेरा मन घूमता है, और उस जागृत का एरिया का मन भी जो है आत्मा में डिपेंड करता है, अर्थात आत्मा द्वारा सक्रिय होता है। और फिर और एस्पेक्ट है मेरा कि जब निंद्रा का आवरण आता है तो मैं सपना में चले जाता हूं, और सपना में एक ब्रह्मांड तैयार होता है, वहां पर शरीर भी रहता है, आत्मा भी रहती है, तो वहां वहीं के भाषा में आत्मा और शरीर ही कहा जाता है। ये एस्पेक्ट मेरे जागृत में भी मैं कल्पना कर सकता हूं। तो मेरे मन जो करता है, जो संकल्प विकल्प करता है, और मेरा जागृत में बहुत मैं बनाता हूं और मिटाता हूं मेरे कल्पना। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा जो है वो आत्मा की जैसे आप समझिए अपने शरीर में, अपना मेरा मन जो है उसी से सक्रिय है, ये अक्षर ब्रह्म की तरह आप अपने आप को देखिएगा। उसके बाद जब निंद्रा का आवरण आता है और आप सपने में चले जाते हैं, और सपना का नारायण बोले, आदि नारायण बोले, हिरण्यगर्भ बोले। अब वहां से जो एक शरीर पैदा होकर के जो सृष्टि बनती है, वहां पर यामे महाविष्णु मन मंथे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न, उसमें 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिस्वरूप, गायत्री, महत्व, ईशाति, नारायण हो करके एक स्वप्निक ब्रह्मांड जो चलता है। इसको, इस एस्पेक्ट को क्षर अक्षर उत्तम पुरुष आपने जो समझ के आए और अपने में घटाए कि सपना का स्वरूप है और मेरा जागृत का स्वरूप है, उसमें मन एक्टिव है। मन एक्टिव तब तक है जब तक आत्मा है। इसी तरह राज्य अखंड आत्मा, परमात्मा अखंड है तो उनका साथ अक्षर भी अखंड है। लेकिन अक्षर के जो कल्पना जो होता है बनना मिटना, उसमें सपना है जो उनका, वो बनता है मिटता रहता है। तो ये उनके एस्पेक्ट में परब्रह्म परमात्मा ने अब अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं को इस तरह से भूलनकल लीला दिखानी थी, तो उन्होंने अपने ब्रह्मात्माओं को पास में रख करके सूरता को उन्होंने संसार में भेज दिया, अर्थात क्षर ब्रह्मांड में भेज दिया जो अक्षर का सपना था। और वहां पर आकर के जो पहले से ही जीव ईश्वर की बातें हो रही थी और ज्ञान भी संसार में आया था, तो वो अब अक्षर अव्यकृत के उनके मन एस्पेक्ट से अब बहुत सारी शक्तियां संसार में आती है, तो अलग अलग शक्ति द्वारा सृष्टि संचालन होती है। उसमें मेन ब्रह्मा जी एस्पेक्ट द्वारा सृष्टि का करने का अभिभारा, और विष्णु शक्ति द्वारा संचालन, और महादेव शक्ति द्वारा इसको संहार करना। ऐसे मोटा मोटी में आप जो इसको चिंतन करते रहते हैं सुंदर साथ जी। ये सब विषय है श्री राज जी महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने
सदगुरु महाराज को विराट का जो ज्ञान दिए थे उस समय में ये आता है। तो ये विराट सब्जेक्ट करके तारतम्य अलग है, तारतम्य ये अलग ही सब्जेक्ट है। अब सुंदर साथ जी वो सब्जेक्ट पार करके हम आए। अन्य संसार में अन्य साधकों को गीता का ज्ञान लेते हैं, उसके बाद सच्चिदानंद की ओर लगते हैं, और अन्य भागवत ज्ञान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो भागवत के एस्पेक्ट में ध्यान धारणा करते हैं। पहले उपनिषद अध्ययन करते हैं, उसके धीरे से वो ध्यान में हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि की ओर लग जाते हैं। ऐसे ही श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जो तारतम्य ज्ञान दिए हैं, तारतम्य ज्ञान में पहला विराट का शिक्षा दिया जाता है, जिसमें परब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं, अक्षर ब्रह्म कौन है और अक्षर की लीला कैसी है, अक्षर की लीला में संसार क्षर पुरुष क्या पड़ता है, ये तारतम्य का सिलेबस में आता है, जो आप लोगों ने पार करके आए। मैं बस ये एक स्केलेटन तैयार करके मैं आपके दिल दिमाग में ध्यान शब्द से प्रवेश कराने का ये चौपाई के द्वारा मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो इन चीज को हमने 2-3 दिन से बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपका कान न चाहते हुए भी फेमिलियर हो जाए, आपके हृदय में एक एरिया बन जाए जो जानते हुए, तो उसको आप अब उसके अंदर रस भरना है। इसीलिए चौपाई क्या कह रही है, तो जब चौपाई नंबर 6 में आपने उम्मत की बात कही, तो खास उम्मत बोलते ही आपका दिल दिमाग परम धाम पहुंच गया और उस ब्रह्म का आनंद का रस पीने वाले एक जमात हो गए। उसके बाद सकना उम्मत फिरस्ते जैसे आया, तो ईश्वरीय आत्मा जो अक्षर ब्रह्म का अक्षरातीत का रस पीने वाली जो वृत्तियां हैं वो आपने देखा। उसके बाद फिर कुदरत प्रकृति द्वारा उत्पन्न जीव सृष्टि की बात कही। इससे आपको गीता का उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष का लोकेशन हो गया। तो अब जब धाम तैयार हो जाता है, घर तैयार होने के बाद उसमें लोग बैठते हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज स्वयं सिद्ध हैं। जब से धाम है तब से वहां पर कोई काल का विषय है ही नहीं। अक्षरधाम भी ऐसे ही है। रही बात अक्षर पुरुष द्वारा सपना का संसार बनता है मिटता है, तो यहाँ पर जो है ज्ञान जब परमात्मा जब देते हैं, तो अब यहाँ पर शब्द बहुत फेमिलियर यहीं पर है, यहीं पर हमें सोचना है। तो इसको हमने कर्म, ज्ञान और प्रेम, इस तरह से भी इसको अब लोकेशन कल आपने देखा है। कर्म एरिया है ये, अर्थात क्षर पुरुष है ये कर्म, यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा भोग भोगोगे। इस तरह से जीव और ईश्वर की बातें संसार में उपदेश के रूप में आता है। और अक्षर ब्रह्म जैसे ही बोलते हैं वो ज्ञान स्वरूप है, और उत्तम पुरुष को धाम जो प्रेम स्वरूप है। ये भी आपने कल 7 नंबर चौपाई में चिंतन किया। खास हुए ईशा का और खासे बंदगी दिल। अब ये खासे बंदगी दिल में खासे जो ईश्वरीय आत्मा है, ये पूजा अर्चना जो भी करेंगे बंदगी दिल से करेंगे, ठीक है। और आगे कहा आम बजुत जद्दल से, जद्दल मतलब झगड़ा करना, युद्ध करना, झगड़ा मतलब न मानना, ऐसा उसको बोले जिद्दल से, जब बहुत जबरदस्त वाला। और जिन्हों नासुती अकल, इनका जो ये चेतना जो है ये नासुती चेतना है, क्षर पुरुष का चेतना है, स्वप्निक चेतना है। इसलिए उनको जागृत का विषय में ये झगड़ा करते रहते हैं। वो जागृत को पकड़ नहीं पाते, इसलिए झगड़ते हैं ये। इस तरह से प्राणजी ने लक्षण बता रहे हैं। अच्छा, अब धीरे से आप चिंतन को आगे बढ़ाइए। अब मैं शब्द देते जाता हूं। चौपाई नंबर 8 में देखिए, रूहों लय हकीकत मार्फत गिरो फिरस्तों हकीकत, आम खलक जाहिरी जो कर्म कांड शरीयत। देखिए 8 नंबर चौपाई में
आपने जैसे रूहों शब्द लिया, देखिए यहाँ पर चौपाई नंबर 8 में आपने देखा रूहा भी है, फिरस्तों भी है और आम खलक भी है, जो चौपाई नंबर 7 में भी था। वहां पर खास, फिरस्ते और कुन्ना 3 शब्द है। और 7 नंबर में इशक है, बंदगी और जिद्दल है। प्लेटफॉर्म सेम है। और 8 नंबर में कहा आपको रूहों है, फिरस्तों है और आम खलक है। इसका मतलब ब्रह्म आत्मा, ईश्वरीय आत्मा परम धाम में रखना, और जो स्वप्निक ब्रह्मांड जो बना हुआ आम खलक, अभी आप जहां का है वहीं रखना, मिक्सअप मत करना। अब जैसे स्टेज तैयार हो जाता है आम खलक का, ठीक है, जहां जड़ चेतन है, स्वप्निक ब्रह्मांड है, अब यहां आप ब्रह्म आत्मा को लेकर रखोगे, जिसको यहां पर ब्रह्म सृष्टि कहेंगे। अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा आप लेके आएंगे और यहां उसको ईश्वरीय सृष्टि कहेंगे। और जो आम खलक जो जीव सृष्टि है, सपोज ये मैं 3 अंगुली खड़ा कर रहा हूं, है तो तीनों ही, अभी जहां पर हम खड़े हैं तीनों ही जीव सृष्टि है। लेकिन पहले से वैदिक शास्त्रों में बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त करके ज्ञान दिया गया है पहले से ही। तो ये जीव ज्ञान द्वारा, मतलब कर्म को सुधारते हुए परिष्कृत होकर के ये मुक्त, मुमुक्षु और बद्ध, इस तरह से 3 स्टेज तैयार हो गया। ध्यान से सुनना, सुंदर लोकेशन अगर बिगड़ गया, चिंतन बिगड़ गया, तो फिर आगे सब खिचड़ी बन जाएगी। आप ब्रह्मात्मा शब्द को परमधाम में रखिएगा, अभी उतारना नहीं, हकजात बोलते हैं वहीं रखना। और अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म वहीं पर रहना। खाली अक्षर द्वारा जो सपना बनता है ना, नारायण सृष्टि, ये चलायमान सृष्टि पूरा शुरू हुआ ना, यहाँ पर परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म स्वप्निक ब्रह्मांड में चेतन रूप में आते हैं, और वहीं पर ज्ञान भी आता है, परमात्मा ज्ञान लेके आते हैं, इसको वैदिक ज्ञान बोलेंगे। और ब्रह्म विद्या शक्ति से चेतन आता है, सुमना शक्ति से 5 तत्व बनता है, विद्या शक्ति से ज्ञान आता है। ये विराट के भाषा है। आप जब विराट के अध्ययन करेंगे, अकेले नहीं गुरु के साथ, तो वहां पर आपको ये दर्शन होता है। चलो, अब आपने धरती में, अच्छा, तो एक चेतन है, एक जड़ है। तो अब जड़ बुद्धि से उस चेतन को उपदेश दिया गया वेदों ने कि तुम जड़ शरीर संसार व्यवहार से बंधे रहोगे तो बद्ध। अब तुम शरीर संसार व्यवहार से ऊपर उठ करके आत्मा में आओगे तो मुमुक्षु। अब मुमुक्षु होकर के अपने आप को संसार से विरक्त में रखोगे तो मुक्त। ये है जीव के ही परिष्कृत भाग। वेदों ने इतना दिया। वेद भी अक्षरातीत के ही आज्ञा से धरती में अक्षर ब्रह्म के, अक्षरधाम के, अक्षर का अव्यक्त एस्पेक्ट से आया है। अब परमात्मा अक्षरातीत जो ब्रह्म आत्मा के, जब ब्रह्म धाम में जो ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म आत्मा के सुरता जैसे प्रवेश होता है, देखो 3 है ना यहाँ पर। तो मुक्त जो है वहां पर परमात्मा के आज्ञा से ही तैयार हुए हैं ये। तो ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा का सुरता जब ये मुक्त में प्रवेश होता है तो इसका नाम होता है ब्रह्म सृष्टि। है तो ब्रह्म के जात के थे, लेकिन सृष्टि में आ गए तो ये ब्रह्म सृष्टि कहलाए। अक्षरधाम से आए, ये क्या हुआ? ईश्वरी सृष्टि कहलाए। और ये तो बद्ध तो है ही, तो बद्ध हुआ बस। अब धरती में ये 3 जने, 3 डिपार्ट के हुए। एक ब्रह्म सृष्टि, 12,000 ब्रह्मात्माएं, ईश्वरी सृष्टि 24,000 ब्रह्मात्मा ईश्वरी सृष्टि है, अनंत जीव है। अब ये
संसार के नियम अनुसार परमात्मा के हुक्म से ये परिष्कृत होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। अब ब्रह्म सृष्टि, अब आपको एकदम छोटा रूप में पहला कॉन्सेप्ट तैयार करना। अच्छा, ये 3 जने में जो मुक्ता थे, धरती हिसाब से मुक्ता, परमधाम की भाषा से ब्रह्मात्मा। अब ये ब्रह्मात्मा को, वेद को, अब ब्रह्मात्मा में आप मान के चलिए कम से कम सुंदर भाई आत्मा तो ब्रह्मात्मा करके आप पकड़ सकते हैं ना। अभी सब डाल करके खिचड़ी मत करें, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ठीक है, ब्रह्मात्मा में आप सदगुरु को रखो, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, तो वो सूरता में परमधाम के सुंदर भाई आत्मा है कि नहीं? हाँ, अच्छा। अब ये जीव के साथ ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे और सूरता आई तो ब्रह्म आत्मा हो गए, ब्रह्मात्मा तो आई, ब्रह्म सृष्टि हो गए। अच्छा, अब क्या करना? अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए ईश्वरी सृष्टि का है। अब तीसरा है बद्ध जीव। बद्ध जीव है लेकिन साधना में बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और ये भी अब मुक्त दशा में आना पड़ेगा ना। हाँ, अब ये भी, इसको भी एकदम हाई उसमें आए, एकदम। अब साधना कराओ, देवचंद्र जी महाराज को भी साधना कराओ, एक ईश्वरी को भी साधना कराओ। हाँ, ठीक है। अब तारतम से ही तो ये पता चला ना कि ये ब्रह्म आत्मा है, ये ईश्वरीय आत्मा है, ये तारतम से पता था ना। इसका तारतम साथ साथ में है। अब तारतम द्वारा साधना शुरू करो। अब सदगुरु महाराज को जगाओ, जग गए। ओहो, सदगुरु महाराज का परात्म मिला कि नहीं मिला? वो ब्रह्मात्मा में हो गए ना। हाँ, अब सदगुरु महाराज ये शरीर जो है, ये शरीर के को देख करके हाथ पांव सब देखते हुए आहा अपने परात्म को देखते हैं। तो परात्म में तो शरीर है, गुणांग इंद्रिय, परमात्मा। तो सोया हुआ शरीर को स्वप्न में गया हुआ शरीर अगर देखे तो क्या देखेगा? सब गुणांगन देखेगा? नहीं देखेगा, है ना। बस अब सदगुरु महाराज, एक सैंपल ले रहे हैं हम। सदगुरु महाराज को वो जो परात्मा वाले हैं, जो धरती के उत्तम जीव और परात्मा के भाषा में सुंदर भाई आत्मा, जैसे उन्होंने परात्म को देखा तो अपना चैतन्य स्वरूप सब गुणांग इंद्रिय देखेगी, नहीं देखेगी? हाँ, ठीक। अब वो परात्मा का मन को देखे तो, देवचंद्र जी महाराज को मन को देखे तो परात्म में, वो मन में क्या है? खाली परमधाम ही परमधाम है, क्योंकि उन्हें अक्षर को भी नहीं देखा, इसलिए खेल में आए नहीं है। तो परात्म में तुम मन भी, बुद्धि भी वहीं पर है, और वो बुद्धि में खाली अक्षर आते थे। और आत्मा तो खाली परमधाम को ही जानता है, राज्य को ही जानता है। तो अब देवचंद्र जी महाराज जब परात्म देखे तो गए। अब ईश्वरीय आत्मा को भी ये तारतम ज्ञान ने सारा दिखाया। तारतम ज्ञान ने अब ईश्वरी को जगाया। देखिए, अब ईश्वरी गई 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 गई। अब इसको तो परात्म नहीं है ईश्वरी को, तो उसको तो अक्षरधाम है। और अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म को जैसे देखे तो ईश्वरी का परात्म नहीं, अक्षरधाम है। वो तो अक्षर की वृत्ति है, अक्षर की वृत्ति है, वो अक्षरी है वो। तो अक्षर ब्रह्म के विषय में शास्त्रों में या आपके दिमाग में क्या है कि वो सुबह 9 बजे राज्य को दर्शन करने जाते हैं और राज्य को दर्शन करके अपने धाम में आते हैं। तो ये ईश्वरीय शक्ति जो अभी तारतम द्वारा जाग रही है खेल में, संसार में, तो तारतम में तो परम धाम का वर्णन है, सब कुछ है, अक्षरधाम का ही भी वर्णन है।
और अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का खेल का भी उसको बताया है, वो भी है, वो भी देख रही है। तारतम्य ने ईश्वरी को जगाते समय परम धाम भी दिखाया, अक्षर धाम भी दिखाया और खेल भी दिखाया, संसार भी दिखाया। अब ईश्वरी आत्मा जैसे ध्यान में उतर जाती है अपने चिंतन में तारतम्य द्वारा, तो वो दिव्य परम धाम का सारा वर्णन आनंद लेती है, लेकिन अक्षर के दैव अक्षर में ही होकर देती है। उसको तो परातम नहीं है ना। सब परमधाम परिभ्रमण करती है, लेकिन आपको पता है ना, ये ज्ञान का मंजल है ना ये, और ज्ञान के मंजल में अक्षर ब्रह्म ज्ञान का मंजल है ना। आपने देवचंद्र जी महाराज जैसे परात्म को तो आपने परमधाम में उठाया, वो तो इष्टक का मंजल है, वो प्रेम का मंजल है। वहां का परात्मा का शरीर भी प्रेम का ही है, और वहां का मन भी प्रेम ही है, बुद्धि भी प्रेम है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। लेकिन अक्षर ब्रह्म में आपने ईश्वरी को उठाए, तो ईश्वरी आत्मा तारतम्य ज्ञान द्वारा यहां साधना करती है, तो उसको क्या दिखाई देता है परात्म में? ब्रह्मात्माओं को परात्म दिखाई देती है, लेकिन उसको अक्षर ही दिखाई देता है ना। तो अक्षर ब्रह्म जब राज्य को दर्शन करने गए थे तो क्या क्या दिखा था अक्षर ब्रह्मा ने? रंग महल, और यहाँ ब्रह्मात्माएं क्या करती हैं, सब देखा था ना। तो अब तारतम ने तो क्या करते पता चल गया ईश्वरी आत्मा को, यानी अक्षर को। लेकिन पूरा परिभ्रमण जो करते हैं सारा पता, लेकिन अक्षर के ही सत्ता से करेंगे ना, उसको तो ब्रह्मात्मा सत्ता तो है ही नहीं। इसका मतलब है ज्ञान से परिभ्रमण करती है, ज्ञान के मजल में। तो ज्ञान के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है कि नहीं? ज्ञान के अंदर है कि नहीं कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान? तो अब यहाँ ईश्वरीय आत्मा कर्म भी करेगी तो परात्म के अपने अक्षर ब्रह्म के शरीर में होकर के करेगी, ये उसका कर्म हुआ। उपासना जीव जो करेगी अपने ज्ञान के अंदर से हुई, और कर्म उपासना ज्ञान, इनके अंदर जो ज्ञान है ईश्वरीय आत्मा के अंदर जो ज्ञान, वो तो अक्षरधाम ही जानती थी, परमधाम की इसमें थोड़ा सा देख के आती थी। ये तो अभी तारतम्य राज जी ने अब यहाँ पर खेल में ईश्वरीय आत्मा को जगाए, तो तारतम्य ज्ञान राज जी महाराज ने अब पूरा परमधाम का परिभ्रमण कराए। वो प्रेम का जो मदल सब इन्होंने देखा, लेकिन ज्ञान में खड़े होकर के देखे, ज्ञान द्वारा प्रेम का दर्शन किया। और रमना उछलना सब है परमधाम की भक्ति से, लेकिन बर्तन इनका ज्ञान का मजल का है। अब आपका एक बद्ध जीव था बगल में, ये 3 जने में से आपको मैंने एक बद्ध जीव था। अब इसको भी तारतम का समय आ गया है, इनको भी अब तारतम द्वारा कार्य कारण तो इनको भी करना है। पहले ये पूरा तपस्या करके वेद द्वारा संत वाणी के द्वारा ध्यान करते करते चिंतन करते करते ये अपने आप को जीव से ऊपर उठ करके मुमुक्षु से मुक्त दशा बनाता था। अब तो आ गया नया संविधान तारतम, और तारतम में तो पूरा जंपिंग है। और तारतम का साधना इस जीव को मिला। ओहो, परमात्मा की कृपा से मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिला। ओहो करके अब ये बद्ध जीव तारतम के सत्संग से गया, पहुंच गया व्यर्थ, पहुंच गया अक्षरधाम, पहुंच गया परमधाम। ठीक है, लेकिन ये जीव को तो अक्षरधाम में वजूद नहीं है, ये तो सपना का जीव है, इसको तो वजूद ही नहीं है वहां पर। ये तो सपना का जीव है। आपका सपना का, आपने जो सपना देखे थे, तो सपना आप देख रहे थे, तो वो देखने वाला जो जब उसको वापस अपने सोया हुआ शरीर में जाता है तो शरीर मिलता है। लेकिन आपके सपना के साथी जो है, सपना के साथी को तो, सपना के साथी जो देखे आपने, वो तो जागृत में नहीं है ना। जब आप उठेंगे तो वो तो साथी तो नहीं आता है ना।
इसका मतलब सपना के जितने भी आपने बनाए थे उसमें उसका परात्म, उसका शरीर नहीं है ना बाहर। आपने बनाया हो तो आप जैसे जगह तो वो तो चला गया ना, उसका तो अस्तित्व नहीं है ना। बस ऐसी तरह ये जो क्षर पुरुष के क्षर जो खेल के अंदर जो जीव है, उस जीव का परात्म स्वरूप नहीं है, ये तो स्वप्न का है। अब यही जगह में परमात्मा ने कृपा करके इसको नया अंकुर देते हैं, अर्थात इनको कृपा करके अब एक इनको अब क्या बोलेंगे, अब शरीर दिए बोलूं तो भी ठीक है, बाद में आएगा वो विषय, लेकिन अभी एकदम प्राइमरी साधन है इनका। अब ये गए जाने के लिए परम धाम घूमेंगे, प्रबंध करेंगे। अभी भी देवचंद्र जी महाराज परम धाम घूम रहे हैं, एक ही कमरा में बैठे हैं, एक ही ध्यान आसन में बैठे हैं, एक ब्रह्म सृष्टि ध्यान लगा रहे हैं। वो परात्म में खड़े होकर के परात्म शरीर से छूना, पकड़ना, नाचना सब करेंगे उनको तो। वो प्रेमी प्रेम का है उनको तो। जैसे पानी की मछली पानी में गई तो उसका तो स्वभाव है, वो तो नाचेगी उछलेगी शरीर के ही द्वारा, हैं। लेकिन वो परात्म में होकर के, जैसे उदाहरण लिया था आपने ब्रह्मा आत्मा सदगुरु महाराज के लिया था, तो वो तो परात्म में, परात्म शरीर अपने शरीर में जा करके वो तो उसी हिसाब से करती है, उसी गहराई से करती है, उसी आनंद से करती है। लेकिन जीव का तो खाली तारतम मिला है ना, उसका परात्म नहीं है ना। और तो उसको अक्षरधाम में भी उसका चेतन नहीं है, वो तो क्षर पुरुष अपना का है, जीव है वो तो। अब ये जितना भी जोड़ लगाएगा, जितना भी करेगा ना, उसको आता नहीं है कॉन्सेप्ट में, इसलिए जिद्दल है। ये विश्वास ही नहीं करेगा, कैसे हो सकता है, हमने देखा ही नहीं। तुम्हारा कान से तो मैं आवाज है, तो कान से तो मैं आवाज में पहुंच रहा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, तो इनको है ही नहीं तो कैसे दिखा रहे, इसलिए जिद्दल है ये जिद्दल है, लड़ाई करेंगे, इसको विश्वास ही नहीं होगा। ये है बेस में, इसी के आधार पर अब साधना शुरू होता है। तो चौपाई नंबर 8 में आप ये 8 को आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर 7 को तो बहुत बार हो चुका है, इशक भी हो गया, बंद के दिल ज्ञान का मजल है, आम बजो जिद्दल, वो जिद्दल शब्द आया था ना, ये नास्तुति अक्ल है। ये परमधाम भी जाएगा ना, परमधाम के लिए उसको ज्ञान भी दो ना, इसका अकल नास्तुति है ना, इसको तो रग रग में झूठा ही है ना, इसको तो सपना है, इसके अंकुर में नहीं है परात्म। देवचंद्र जी महाराज परमधाम गए, घूमने लगे, देखते हैं तो ये आता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं है। अब ईश्वरीय आत्मा अक्षर ब्रह्म का अस्तित्व के होने के कारण उसको विश्वास आता है, उसे देखता है परमधाम, घूमता भी है, आनंद से आता है, वो दिल से पूजा भी करता है, बंदगी दिल, उसको तो विश्वास है, क्योंकि उसका अंकुर ईश्वरी से है, तो वो तो देखेगा सारा। इसीलिए वो चुपचाप ब्रह्मात्मा तारतम पा करके, तारतम से उसको विश्वास भी होता, दिल से प्रार्थना करेगा, आहा, वो तो जग गया, वो ज्ञान वाला है, उसको परात्म का आनंद भी आ, मतलब परमधाम का आनंद भी आ रहा है, अपना घर का तो उसको घर निजी घर ही है, उसको तो विश्वास तो निजी घर है। हाँ, अब इसको इधर बद्ध जीव का क्या हो रहा है उस देखने का फुर्सत नहीं, वो तारतम्य में उधर ही घूमता रहता है, ये बद्ध जीव का क्या है, ये कहाँ जा रहे, उसको कोई टेंशन नहीं। और ब्रह्म आत्मा को तो अक्षरधाम के विषय में ईश्वरी जो अनुभव कर रहा है वो भी जरूरत नहीं, वो एक बार देख लिए और जा करके, वो तो अब प्रेम का ही है, वो तो राजी से ही रमते, वो तो उसी में ब्रह्मात्मा उसी में रमती है। ईश्वरी ब्रह्मात्मा का आनंद भी ले रही है और अपना घर का भी ले रही है, और ब्रह्मात्मा तो घर भी वही है, प्रेम भी वही है, गुणांग इंद्रिय भी, वो तो प्रेम ही प्रेम है, इसके लिए वो तो उधर ही रमने लगी।
तो सदगुरु महाराज ध्यान में बैठते हैं दर्शन के बाद, तो इस तरह से रमते हैं। अब उसी लाइन में आ गए इंद्रावती, अब उसी लाइन में है। तो सदगुरु के जमाने में 313 ब्रह्मा आत्मा का घर हुआ था। अब जागना न जागना, कितना जागना, वो बात की विषय। एक बार जब पूरी तरह जगा के तो देखो आप अपने हृदय में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब सदगुरु महाराज परमधाम का वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। आता प्राणनाथ जी का, आइए आप प्राणनाथ जी तक आए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने आप पूरा परमधाम देख करके, उनको तो वजूदी परात्म में है, इसलिए वो जैसे आपको देवचंद्र जी महाराज जब प्रसाद लिए तो अखंड गौलोक में कृष्ण ने प्रसाद दिया तो हाथ में प्रसाद आया, तो वो तो वहीं का था, वो ले लिया ना। इस तरह उनको डायरेक्ट स्पर्श होता है। तो इंद्रावती आत्मा परमधाम सदगुरु के ज्ञान से परात्म रमने लगी, सब परात्म वाले हैं। और वो चीज ले करके यहां बताते हैं। तो ये जो सामने में बैठा था ना 3 जने में, वो जीव ईश्वरी आराम से विश्वास कर लेता है। हाँ मुझे याद आ रहा है, हाँ हम सुबह देखने गए थे और परमधाम पूरा, हाँ सतअंश है ना, सतअंश होने के कारण चिद अंश आनंद अंश सब उसको स्वीकार हो गया। इसलिए इनका मजल हकीकत का मजल है, ये ज्ञान का मजल है, अक्षरधाम है। और वो जो परमधाम है वो मार्फती है, वो मार्फती शरीर है, मार्फती उपासना है, मार्फती ज्ञान है, मार्फती विज्ञान है वो। अब ये ईश्वरी जो अनुभव करती है ये हकीकत का कर्म है, हकीकत का ही उनका ज्ञान है, हकीकत का ही सब कुछ है, उस लेवल से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब जो जीव है ना, सात नंबर में आम बजुत जिद्दल से, इसको सदगुरु प्राणनाथ जी कितना ये संसार में उसका देखता हूँ। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगतम जगतेर तक्तेन, इतने वैरागी, इतना मतलब कि त्यागी है, सब कुछ त्याग करके एकदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि करके बैठे। अब ये तारतम लेकर के प्राणनाथ जी जाते, ऐसा बड़ा क्या बात करते, बकवास करते हो करके, ये मानता ही नहीं है। क्योंकि इसका जीव को वहां परात्म शरीर है ही नहीं ना, वो तो शून्य से आया, इसलिए शून्य इसका इष्ट है। ये जिद्दल है, ये आम बजुत जिद्दल, ये विश्वास ही नहीं करेगा, नहीं करने में इसका कारण है क्योंकि वो वहां का है ही नहीं। इसलिए तो वो यहीं पर उसको यहीं दिखता है, देख करके वो जीव तक आता है। मतलब वो यहाँ का शरीर तो उसने छोड़ दिया, यहाँ का शरीर छोड़ दिया, यहाँ का मन छोड़ दिया, यहाँ का बुद्धि छोड़ दी, यहाँ तो एकदम ईश्वर होकर बैठ गया ना, ये परमहंस है। लेकिन जब तारतम द्वारा परात्म की जब बात करते हैं ना, तो ये परात्मा में चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इसका है ही नहीं वहां, इसलिए जिद्दल करता है। जिन्हों नासुती अकल, इनकी बुद्धि नासुती है, ये जीव जाता ही नहीं है वहां पर, ऐसा है। क्योंकि उसको वहां है ही नहीं सूत्र, तो क्यों जाएगा। लेकिन संसार छोड़ करके एकदम अब राज्य देखते हैं, अब राज्य को चिंता है। अब मेरे ब्रह्मा आत्माओं को सूरता में नहीं भेज दिया, अब इनको सूरता को संसार का शरीर धारण करके दिखाना है। राजी महाराज कृपा करके वो जो एकदम त्यागी सन्यासी होकर के आया था ना सूरता, वो जीव, उसके ऊपर सूरता डाल देते, ठीक है। सूरता डालते ही हैं, क्या बोला हैं, क्या फिर बताओ था करके, वो सूरता के कारण, वो क्योंकि जीव ने अपना प्रयास तो पूरा किया था, बस वो युद्ध करता था, वो नहीं विश्वास करता, तो वहां सूरता आगे बढ़ गए और सूरता परमधाम में विश्वास करने लगे। तो जीव भी धीरे धीरे क्या एकदम नजदीक का संबंध हो गया ना जीव और सूरता, तो वो बाप से बाप मिलना जैसा है, पानी से पानी और आइस से आइस नहीं, वाप से वाप मिलना जैसा सूरता और जीव इतना बारीक हो गए ना, तो इसको अब रस आने लगेगा।
तो अब ये भी क्या हो गया, सुरता वाला हो गया ना। इस अभी जो मैंने बताया हूं ये प्रसंग को 54 नंबर 9 का अंत में देखिए, सो तेता ही नजीक जिनका जेता यकीन, जिनका जितना विश्वास है, वो आ रहा है 54 नंबर 9 में। पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार करिएगा। 54 नंबर 7 में आम बजो जिद्दल से, ये जिद्दल क्यों विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इसका है नहीं, जिन्होंने नासुती अकल। अब इस तरह से बहुत समय से ध्यान करते करते तैयार में उसमें सुरता प्रवेश होने बाद धीरे धीरे उसको विश्वास आने लगता है, तो जीव फिर उसी में चला जाता है, जीव भी परम धाम का रसास्वादन लेने लगेगा। अब इतने तैयार करके बापत ब्रह्म सृष्टि को लिए अधिष्ठात्री जीव बन गया है, यम यम जीव मधिष्ठाय करके प्रमाण आता है। जिस जिस जीव में ब्रह्मात्मा ने अधिष्ठात्री जिस जीव को उन्होंने बख्शिश करके फिर वही आनंद लेकर के धीरे धीरे अव्याकृत अक्षर ब्रह्म के जो निर्मल चेतन और महाकारण सत्स्वरूप के महाकारण में जीव ईश्वरी का मुक्ति स्थान बन जाता है। अच्छा, आम बजुत जिद्दल से जिनो नासुती अक्कल। अब रूहों 54 नंबर 8, रूहों लई हकीकत मारकर। रूहों आपने देवचंद्र जी महाराज के उदाहरण दिया था मैंने, या प्राणनाथ जी उदाहरण दिए थे जो सुरता वाला। बाकी तो कहाँ कहाँ किस तरह से अनुभव करोगे तो आप हिसाब किताब नहीं ला सकते, लेकिन सदगुरु प्राणनाथ जी तो आपको एकदम फेमिलियर है ना, तो वहां से आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं, एक स्टैंडर्ड ले रहा हूं। तो अब सतगुरु महाराज को लिया आपने, रूहों 54 नंबर 8 में रूहों है, लई है, रूहों ने लिया हकीकत। हाँ, तारतम से आया ना, तो तारतम द्वारा रूहों को हकीकत मिला, मतलब अक्षर ब्रह्म के विषय पूरा जानकारी हुई कि नहीं रूहों को, और वो परम धाम के है और अक्षर धाम से उनको देखा है, इसलिए उनको पूरा विश्वास आया। प्रश्न ही था कि ये कौन है, ये अक्षर ब्रह्म है, बोला था दानी ने, इसलिए इनके पास हकीकत भी है। और मार्फत तो ये है ही, ब्रह्मात्मा तो परात्म वाले हैं, उनको तो मार्फत है ही। अब इनके जो पूजा अर्चना जो करते हैं, जो भी ये साधना करती है ब्रह्मात्मा, उनके पास क्या क्या है, क्षर पुरुष भी है, उनके नॉलेज में क्षर पुरुष देख लिया है, और अक्षर भी देख लिया, और अपना मार्फत भी देख लिया, इसलिए वो ईशक से वो मार्फत है, इसलिए बोले रूहों लय हकीकत मार्फत। लेकिन गिरों फिरस्तों हकीकत, जो फिरस्तों ईश्वरीय आत्मा है उन्होंने मार्फत को दर्शन किए, लेकिन रहे हकीकत में। ये ज्ञान का मजल है, ईश्वरी उनका यहीं तक है, स्वाद लेते हैं मार्फती, लेकिन हकीकत में रहते हैं। इनका परातम नहीं है ना, इसलिए हकीकत में रहते हैं। अब आम खलक जो अभी जो 3 जने बनाए थे जो जीव, इसमें तो परातम का कुछ है ही नहीं, न जीव न ईश्वरी, तो इसका तो क्या है, ये तो इनको तो सपना की बुद्धि है। वैदिक शास्त्रों द्वारा वो परमात्मा में आस्था रखते हुए ब्रह्म 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 करके मान के चले, आपके स्वप्न के शरीर में जड़ से चेतन से जड़ पार कर लिया, चेतन तक आए, लेकिन वो चेतन अव्याकृत से आपके सोया हुआ मन का प्रतिबिंब है। सोया हुआ मन से, शुद्ध मन से चेतन बना हुआ है, अशुद्ध मन से जड़ बना हुआ है। ऐसे अक्षर के चैतन्य, अक्षर के मन अव्यक्त द्वारा जो खेल में आया, संसार बना, तो वो अव्यक्त का शुद्ध मन चेतन बन के आया था। तो यहां तो चेतन करके हम ब्रह्मास्मि होकर के चेतन में तो पहुंचा, लेकिन जागृत में देखेगा तो अक्षर ब्रह्मा का मन है ना, वो तो बेहद का ही है, मतलब चैतन्य है, चैतन्य मन है। तो रिफ्लेक्शन में जैसे है संसार में, तो वो चेतन का हम ब्रह्मास्मि करके
मैं वही ईश्वर हूं करके यहां तक पहुंचा हुआ है। इसीलिए बोले ये आम खलक जाहिरी, ये जाहिरी अर्थात स्वप्न के अंदर हो गए। और जो कर्म कांड शरीयत, ये शरीयत कर्म कांड, आप यहाँ कर्म कांड बोलते हैं ओम स्वाहा ऐसा करके, वो कर्म कांड मतलब एरिया ही कर्म के एरिया है, मतलब पूरा स्वप्न एरिया को कर्म कांड वो शरीयत है, कर्म कांड है। अर्थात खेल उत्पन्न हुआ था, नाश होगा, ये उत्पन्न होने और नाश होने एरिया में है ये। अब तारतम, अब इसको भी तारतम तो मिलना है, और तारतम मिलने के बाद ये जिद्दल है, लड़ाई झगड़ा करेगा ये। अब करते 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 ब्रह्म सृष्टियों का संगत जैसे मिलता है, तो संगत मिलकर के अब ऐसे ऐसे में ब्रह्मात्मा में तो है नहीं है, अब ब्रह्मात्मा इनके ऊपर नजर रखेंगे और अपने ही उन जीव को उद्धार के लिए अपने शक्ति द्वारा उसको, अब अपने शक्ति द्वारा क्या बोले, ब्रह्म सृष्टि का ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचला देख नजर। अपने ब्रह्म सृष्टि के नजर में तो परम धाम है, ब्रह्म सृष्टि के दिल में परम धाम है, तो वो नजर द्वारा उसके ऊपर कृपा करके फिर इसको समझने का हिम्मत देंगे। अब ये इसी को बोलते हैं जागनी का प्रचार। ये अब जागनी का समय आ गया। तो आम खलक जाहिरी जो कर्म कांड शरीयत था, अब तो नया संविधान आ गया, यानी तारतम आ गया। अब तारतम द्वारा जबरदस्ती इनको, पहले से ही वेद नहीं मानता था वो वेद से मान करके वो कहाँ पहुंचा था, थोड़ा सा आस्तिक बना था। ऐसे करते करते जीव का एक तरफ से वैदिक शास्त्र द्वारा ये प्रमोशन हो रहा है, उधर से तारतम ज्ञान आया है, तारतम ज्ञान परम धाम की बातें कर रहा है, ये वैदिक इसको जीव ईश्वर तक बना रहा है, और परम धाम के ब्रह्म आत्मा उसको जो जो ईश्वर तक आता है उसको विस्तार में दे रहा है, उसको परम धाम का ज्ञान दे रहा है। वैदिक शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद द्वारा कार्यक्रम बाहर संसार में देख रहे हो आप, ये परिष्कृत हो रहा है और इसमें तारतम आ गया है, और तारतम उस परिष्कृत को खींचते खींचते परम धाम के रास्ता भी बता रहा है। अभी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। अब ऐसे चलते चलते कल तो उठना है, सृष्टि अब बैठना तो है नहीं, सृष्टि उठे या ना उठे अपने तो उठना ही पड़ेगा। अब ठीक है, कल उठना है। अब कल ब्रह्म सृष्टि जा रही है, ईश्वरी भी जा रही। अब बद्ध वो जीव कहाँ जाएंगे? ब्रह्म सृष्टि जो अधिष्ठात्री जीव तो उसको तक फिक्स हो गया, वो तो उनको तो 1 नंबर का बिस्ता मिल गया, ईश्वरी का भी 2 नंबर बिस्ता मिल गया ऊपर से। लेकिन आम जो सुरता प्रवेश वाला नहीं है, लेकिन इनको भी तो मुक्ति तो देना है ना, ये कहाँ जाएंगे, इनको कैसे करेंगे? और सुरता कल सृष्टि उठनी है, सुनता था चौपाई नंबर 9 में आप चुपी सृष्टि उठा रही हो। 2 गिरो पहुंची वतन अपने, देखो चौपाई क्या बोला, 2 गिरो ब्रह्मात्मा अपने परात्म शरीर में उड़ गए, वो तो गई गए। ईश्वरीय आत्मा अपने वतन अक्षरधाम ये भी जाएंगे। अब तीसरा जो था अभी बगल में, जो आपका तीसरा नंबर जो था, आम जो दिन, ये तो आम जनता है, दिन धर्म नाम से ही पाले हुए, तो धर्म ही लिए, वो तो धार्मिक आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक बने हुए। इनको क्या होगा? इनको ये सोतेता ही नजीक, ये भिष्टा उतना ही नजदीक नजदीक जाएंगे जिनका जेता यकीन। ब्रह्मात्मा तो पूरा मेहनत की, लेकिन इनका विश्वास का पात्र, जितना विश्वास किए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जितना विश्वास इन्होंने राज्य की भाव में, राज्य की ब्रह्मश्री की पूजा की, राज्य की पूजा की, उसी हिसाब से ये इनका विश्वास बढ़ता जाएगा, इनका प्रमोशन होता जाएगा। अब चौपाई नंबर 10 में देखिए, पाई तीनों की बेशकी ला, बेशकी होना है ना, 3 को बेशक हुआ, ब्रह्म सृष्टि कौन, ईश्वर सृष्टि कौन, जीव सृष्टि कौन, और क्यों हकीकत मार्फत ब्रह्म सृष्टि में
क्यों ईश्वरी में खाली हकीकत, और क्यों कर्मकांड शरीयत? क्योंकि इनकी बुद्धि जो बना हुआ सृष्टि कर्म के अंदर ही है। कर्म के अंदर भी हकीकत कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है ना, तो ज्यादा से ज्यादा तो विज्ञान दर्जा तक जाएंगे अपने एरिया का। ऐसे ही ईश्वरीय आत्मा का भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन अक्षरधाम एरिया का ही। और परमधाम के ब्रह्म आत्माओं का भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन ईशक दर्जा का ही है। शरीर वही है, पर आत्मा में उठते ही शरीर में हो, तो शरीर द्वारा जो भी वो लीला करते हैं परमधाम के अंदर उसका शरीर है। वो भी शारीरिक लेवल भी बोलते हैं उसको, लेकिन ये ईशक वाला शरीर है ना। अब ये सारा जब परमधाम की बताती है, तो अब प्यारे सुंदर सा जी ऐसा होता है कि अब जब ब्रह्मलीला में प्रवेश होते हैं ना परमधाम में, बस जैसे आप सपना में बहुत चीज देखा था, आप जग गए, जगने के बाद आपके जागृत में सब कुछ है, जागृत में सब कुछ है। ऐसे ब्रह्म लीला का परिवार वहां, जैसे सुरता यहां से गई, ब्रह्मात्मा वहां रहे, लेकिन ब्रह्मात्मा परमधाम में, लेकिन वह नदी नाला पेड़ पौधे और पक्षी गण जानवर सब 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 है वहां पर, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब है, लेकिन सब परमात्मा श्रीराज जी का ही प्रेम का चिंतन है। वो प्रेम ही प्रेम का है, वह जानवर ही प्रेम का है, पक्षी का पंख भी, वहाँ का फूल की पाखड़ी भी प्रेम का है। अब उसके लिए प्राणनाथ जी ने वहां पहुंचने के बाद 6000 चौपाई द्वारा, अभी तो खिलावा चल रहा है ना, परिक्रमा सागर श्रृंगार वो सब उसी का ही है। इसलिए अभी खिलावा से बेस पक्का करना, नहीं तो वह प्राणनाथ जी वहां ईश्वर के भाषा से बोलेंगे, आप यहाँ से जीव का कर्म डाल देंगे वहां पर, तो परमधाम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए धनी परिक्रमा का दूसरा प्रकरण मंगलाचरण में अंतिम चौपे में क्या बोले, सेकंड लास्ट में वाला, कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अर्श अजीमा के महामती बैठी ने ठौर। परिक्रम वर्णन करने से पहले दूसरा नंबर प्रकरण में मंगलाचरण है, वहां पर क्या कहा, अब कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अर्श अजीम के, मैं वहीं के भाषा से बोलता हूँ, ईशक के भाषा से करके बोला है ना। तो मैंने जब कई एक जगह शिविर कर रहा था, तो मैंने अब सुंदर साथ बहुत पुराने जमाने के 125 वर्ष कितना हुआ, हमारे दादाजी ने ले करके पुराने सुंदर साथ करके बोले, तो अब बहुत प्रेमी सुंदर साथ शिविर का 7 दिन का शिविर में अब करना ही पड़ता है, 4 दिन विराट 3 दिन चर्चनी, ऐसा तो करना ही पड़ता है। अंतिम में तो सूरत एक रहा कि मूल मिलावा में तो लाना ही पड़ेगा ना। तो करते रंगमहल का पूरा वर्णन करके, मतलब चांदनी चौक से 100 सीढ़ी करके पहुंचाया, और मेहराब करते हुए दो मंदिर का दरवाजा से अंदर का मंदिर दरवाजा, एक मंदिर का लंबा चौड़ा करके फिर अंदर प्रवेश कराया। उसके बाद मूल मिला कर 28 अम्मा का चौक करते हुए रस्सी का चौक अंदर ले गए। एक दीदी ने, जैसे मैंने लंबा सांस लिया कुछ पूछूं करके, तो मैंने ऐसा नजर किया, परमधाम कस्तो नै होला भनेको त यहीँको जस्तो पो रहेछ, सिँढीहरू भएको यहीँ जस्तो पो रहेछ, भातहरू पकाउने त्यही रसोईको चौका त यहीँकै जस्तो त भयो, यहीँ जस्तो त म त कस्तो होला भनेर आएको त। अब हिंदी भाषी सुनना साथ साहब नहीं समझ रहे होंगे, फिर बताता हूँ हिंदी में। पूरा चर्चनी का व्याख्या करने के बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने सीढ़ी परमधाम कैसा होगा करके मैं सुनने लेके आई थी, ये तो यहीं का जैसा ही है, सीढ़ी है, मेहराब है, वो दरवाजा है, वो समझ में है ना बात, बस ये है। वहां आपने यहाँ का सीढ़ी डाल दिया ना, मतलब यहाँ का ही जैसा है करके, तो मैंने बोला दीदी यहाँ के जैसे तो बोल रहा हूँ, यहीं के जैसे तो है, हाँ यहीं के जैसा है। मेरा कहना है
मैं परमधाम में खड़े होकर के यहीं का जैसा तुम्हारे यहाँ बनाया हुआ, मेरा कहना ये, वो बोलते यहीं का जैसा मैंने जो बनाया जैसा वैसे परमधाम राज जी ने बनाया। बस समाज का फर्क पड़ा कि नहीं? मैं कहाँ खड़ा होकर के कहाँ के, मैं बोल रहा हूँ यहीं का जैसा तो है, मैं बोल रहा हूँ। तो परमधाम का जैसा तुम्हारा यह घर है, तुमने वो देख करके यहाँ तुम्हारा चेतन ने यहाँ बनाया, ये जड़ है वो चेतन है। वो बोलते हाँ यहीं का जैसा था, वो यहीं होकर वहाँ बना तो जड़ बुद्धि डाल करके तो सब जड़ ही जड़ दिखाई देगा फिर सुंदर सा जी। उसके बाद ना अगर ये यहीं पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो चेतन वाला ना जड़ ही जड़ दिखाई देगा। उसके बाद तो जड़ दिखाने के बाद तो क्या क्या होगा फिर वहाँ फिर टॉयलेट बाथरूम बना देंगे आप जड़ ही तो है पानी का नल लगाएंगे फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा फिर। इससे अच्छा तो नहीं जानना ही अच्छा है, कम से कम कैसा होगा करके आस्था तो रहता है, ज़्यादा जाने आता है तो वो भी तोड़ फोड़ कर देंगे। इसलिए बहुत खतरनाक है चर्चनी के विषय, परमधाम के विषय। लेकिन क्या करें, धनी बड़े कृपालु, राजी महाराज ने दे दिया अपने सारा खजाना। अब हमको खजाना का पात्र बनना ही मुश्किल। दो गिरो पहुंचे वतन अपने, तीसरी आम जो दिन। अब ये तीसरा जो जमात है उनको बिस्तर में जाना है, और कैसे जाएंगे? सोतेता ही नजीक, बिस्तर का प्रमोशन उतना ही करके जाएंगे जिनका जेता यकीन। परमधाम ब्रह्म सृष्टि यथार्थम्य कंसेप्ट में जितना विश्वास है उतना ही विश्वास होकर जाएंगे। इस तरह से पाई तीनों की बेशकी इंद्रावती आत्मा को कोई शंका नहीं इस विषय में। अब शब्द आया, बहुत खतरनाक शब्द आ रहा है, कुफर बंदगी शक, ऐसा इलम इन दुनी में हुई बक्का की बेशक। ऐसा इलम, ऐसा ज्ञान इन दुनी में, संसार में है, और हुई बक्का की बेशक। परमधाम के विषय में निशंक हो गया मैं इस ज्ञान से करके इंद्रावती बोल रही। तो क्या क्या मुझे कुफर बंदगी शक, इसको आप कुफर शब्द को नास्तिक, बंदगी शब्द आस्तिक सेवाभावी, और ईशक शब्द तो प्रेमी हो गया। हो तो जीव सृष्टि ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि, ये कुफर बंदगी ईशक। अब आप डर गए, हाँ कुफर नास्तिक। सुंदर सा जी, ये नास्तिक शब्द प्राण जी ने कुछ शब्द का प्राण जी का भाव, जिस तरह से आप हम नास्तिक और कर रहे हैं ऐसा नहीं, जिस तरह से आप हम नास्तिक बात कर रहे हैं ना, ये उस अर्थ का नास्तिक नहीं है, ये अस्तित्व का नास्तिक की बात है। अस्तित्व का नास्तिक है मतलब सपना के जीव जितना भी करो उसका अंकुर जागृत में नहीं है ना, सपना सपना है ना, उस हिसाब से नास्तिक है। इनको ये सपना का जीव को जितना भी करो, इनको अंकुर न होने के कारण ये पंचमित समष्टि ऊपर, अर्थात वो परमात्मा शुद्ध साकार जो है ना, उसको दिल में प्रिंट होता ही नहीं है। ये तो ब्रह्म सृष्टि ने उसको कृपा करके उसके अंदर प्रिंट करना पड़ेगा, तब वो आस्तिक, वो तब वो आगे बढ़े। इनका बाह्य अंकुर ये नास्तिक है, इनका अंकुर नहीं है, इस हिसाब से नास्तिक है जीव का। और ईश्वरी का जो है वो अक्षर अस्तित्व होने के कारण वो बंदगी अर्थात वो ज्ञान का मजल, वो सेवा भाव से रहेंगे, हाँ अक्षरातीत के सेवा के लिए रहेंगे। और ईशक वाला ब्रह्म सृष्टि उनका तो घर ही है। इसलिए अस्तित्व के हिसाब से अर्थ लगना सुंदर। यहाँ कुफर और नास्तिक बंदूक ले रहे हिन्ने यस्तो कुफर, ऐसा नहीं। जो आम जनता में संसार में जीव में है ना, जीव के भाषा में आस्तिक नास्तिक करके है, वो यही कहे। लेकिन ये जो प्राण जी ने कुफर नास्तिक करके जो बोला है, ये अस्तित्व के हिसाब से बोला है। आपके सपना में जितने भी, आपके सपना में ध्यानी तपस्वी कितने होंगे, लेकिन आखिर सपना तो सपना का ही ना, उनका न अस्ति, नास्तिक मतलब न आस्था, उनका अक्षरा, उनको जागृत में तो अंकुर नहीं है ना, इस हिसाब से नास्तिक है। फिर जीव शिष्य नास्तिक करके जितने भी बड़े बड़े परमहंसों को ना कुफर मत बोलना फिर। इसलिए ध्यान का चिंतन का विषय है कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्तित्व के शब्द है।
इसलिए होशियार से कुफर बोलना। या कुफर बोलते समय ये धूर्ती है, नास्तिक, ऐसा वाला नहीं कुफर। क्या करो, कमी का देश है। प्राणनाथ जी को अस्तित्व से बोलना है, भारतीय में कुफर शब्द यूज करते हैं, बंदगी शब्द यूज करते हैं, ईशक शब्द यूज करते हैं, प्रयोग है शब्द में, लेकिन उसका यथाचित उचित स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए प्राणनाथ जी तारतम जो है, तुम नास्तिक बोल करके ख्याल नास्तिक मतलब जो जीव अस्तित्व है, सपना का जीव है, वो नास्तिक है। जिसका कितना भी करो उसके अंदर अक्षरातीत का आस्था नहीं है, उसको तो नया आस्तिक बनाना पड़ेगा। और तारतम आया, अब तारतम द्वारा फिर देते जाएंगे। अब तारतम द्वारा मिलने पर भी सारा चीज जार करने के बाद भी अगर नहीं बनता है, विश्वास नहीं करता है, तो फिर उसी लेवल में आएगा, नास्तिक लेवल में आएगा। पाई तिनों की बेसकी कुफरा बंदगी साका ऐसा इलमा इना दुनी में हुई बक्का की बेसाका हुई बक्का की बेसाका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की।